हेलो कनीसा, दिस इज एक्सप्लोरर विदू और मैं अभी आई हुई हूँ जैसलमेर और मैं ठहरी हुई हूँ होटल मारूबेला में और हमारे साथ है यहाँ के ओनर। आप अपने बारे में थोड़ा सा यहाँ जैसलमेर के बारे में बताइए। जैसलमेर की जो हवेलियाँ, किले वगैरह, डेजर्ट वगैरह तो अलग ही अपने कला में, तो राजस्थान है ना उसमें सबसे अलग है ये एरिया बॉर्डर है। इसमें जो घूमना करना, जैसे आप देखते हो जो अलग अलग पटवा हवेली वगैरह हुआ, गोल्डन फोर्ट हुआ, जो रूम का वो जो आप जो एक्सपीरियंस नया एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ का जैसलमेर का अलग ही आपको जो मिले जो फीलिंग है ना। जैसे आप कहाँ के हो? हम लोग कोटा राजस्थान से। कोटा राजस्थान का अलग फीलिंग है, जैसलमेर का अलग फीलिंग है। थैंक यू। आप लोग अगर जैसलमेर आ रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ आके रुकिए, ये बहुत बढ़िया जगह है और देखने में आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत हवेली है। अभी सुबह के करीब 9:30 बज रहे हैं और ये मेरा होटल है जहाँ पे मैं आके रुकी हुई हूँ और हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं साइट सीन के लिए। तो ये लोग हमें सबसे पहले किस जगह लेके जा रहे हैं आई हैव नो आइडिया अबाउट, पर जहाँ पे भी हम लोग जाएंगे मैं आपको आगे की चीज़ें दिखाती रहूँगी। तो मेरे साथ बने रहिए जैसलमेर टूर के लिए, जैसलमेर एक्सप्लोर करने के लिए। मैं अभी पहुंची हूं कुलधरा गांव, जिसे राजस्थान का सबसे श्रापित गांव माना जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, उधर पीछे की तरफ आपको खंडहर दिखाई देंगे और अब मैं जा रही हूं इन खंडरों के अंदर। तो मेरे साथ बने रहिएगा अगर पूरी कुलधारा की कहानी जानना चाहते हैं और पूरा कुलधारा मेरे साथ घूमना चाहते हैं तो। मैं हूँ कुलधरा के एक घर के अंदर और यहाँ के घरों को अभी वापस से रीबिल्ड किया जा रहा है फॉर द टूरिज्म के पर्पज से। इन घरों के अंदर एक अजीब सी ठंडक है, बहुत ही क्रीपी मुझे वाइब्स आ रही हैं। जो वाइब्स यहाँ आ रही हैं वो अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, सच में। आप यहाँ की छतें देख सकते हैं, किस तरह की छतें हैं यहाँ की। ये वही पुराने गांव हैं, पुराने घर हैं जिन्हें गवर्नमेंट वापस से ठीक करने की कोशिश कर रही है। ये कब तक रह पाएंगे पता नहीं है। आप जो मेरे चारों तरफ देख रहे हैं खंडर, ये कभी पालीवाल ब्राह्मणों के घर थे। यहाँ कई सारे खंडरों को सरकार ने रेनोवेट करके उन्होंने टूरिज्म के लिए प्रमोट किया है। बट इन सब घरों में एक चीज़ कॉमन है, छोटे छोटे 5 फुट के दरवाजे, जो कि उस टाइम इसी तरह के बनाए जाते थे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे छोटे छोटे से दरवाजे
जिसमें से अगर आपको निकलना है तो आपको छुप के ही निकलना पड़ेगा। आप सीधे सीधे घरों के दरवाज़ों में से नहीं निकल सकते। ये टाइम अभी जैसलमेर में सीज़न का टाइम है। यहाँ पे लोग भाग रेत के धोरे देखने के लिए इस टाइम पे बहुतायत से आते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर भी अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है। बट मैंने यहाँ के गार्ड से बात की थी तो उन्होंने मुझे बताया कि शाम होने से पहले यहाँ से हर किसी को बाहर निकाल दिया जाता है और यहाँ पे अंदर कोई नहीं रहता है, यहाँ तक कि गार्ड्स भी नहीं। यहाँ के लोगों की माने अगर तो यहाँ अब भी हॉन्टिंग्स होती हैं। लोग भाग चोरी छुपे रातों को यहाँ पे घुसकर इन्वेस्टिगेशन की कोशिश करते हैं, मारे जाते हैं या बुरी तरह घायल हो जाते हैं या कई बार मानसिक संतुलन भी खो देते हैं। जिससे बचाव के लिए अभी गवर्नमेंट ने इस जगह की पूरी तरह से बाड़बंदी कर दी है। ये एक बहुत बड़ी जगह में फैली हुई जगह है। ये गांव बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत बड़ा है। मैं इसको घूमते घूमते थक गई हूँ। गार्ड मुझे बता रहे थे कि हम लोग यहाँ रात को नहीं रुकते, हम लोग यहाँ स्टार्टिंग में गेट बना हुआ है जहाँ पे गार्ड्स रुकते हैं। बोला अगर अंदर से हमें कोई आवाज़ भी आ रही होती है तो हम अंदर आके देखते नहीं हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, हम वेट करते हैं सुबह होने का। और कई बार ऐसा हुआ अंदर लोग घुस आए, उनके साथ मिसहैपनिंग्स हो गई और हम डर के मारे अंदर नहीं गए, क्योंकि यहाँ के गार्ड जो अभी हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे कई गार्ड्स ने रात को गश्त के टाइम पर आत्माओं को देखा है। मैं जब अभी इन खंडरों में घूम रही हूँ तो यहाँ पे मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। और जो एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है कि ये जगह कभी किसी का घर रही है। भले ही आज ये जो जगह है अबेंडन है, यहाँ कोई नहीं रहता है, बट कभी तो यहाँ लोग रहते थे और अभी भी यहाँ पे कोई तो रहता है जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। लोगों को इन सब के लिए कोई इज्जत नहीं। यहाँ लोग आके इन सब चीज़ों का मजाक बना रहे हैं, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी। सच में गंदगी फैला रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, चीज़ों के ऊपर चढ़ चढ़ के इस तरह से खड़े हो रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आता है कि ये सब जगह कितनी सेंसिटिव है, यहाँ क्या कुछ हो चुका है और हो सकता है और होता आ रहा है। भूत प्रेत कोई मजाक की चीज़ नहीं है एक्चुअली। जिस तरह से भगवान होते हैं उसी तरह से भूत प्रेत भी होते हैं। तो प्लीज़ अगर आप इन शक्तियों के बारे में समझते नहीं हैं तो इनका मजाक भी मत बनाइए, क्योंकि जब ये अपना काम करने लगती हैं तो हम लोग किसी काम के लायक बचते नहीं हैं फिर।
जैसलमेर के पास ही एक गांव है जो मेन जैसलमेर शहर से कुछ दूरी पर है, जिसे कहते हैं सम। तो अभी मैं वहाँ पहुँच गई हूँ, आप देख सकते हैं। इट्स अ डेजर्ट, और डेजर्ट में ही लगे हुए हैं यहाँ पे कैंप्स। तो फाइनली मैं डेजर्ट कैंप में यहाँ पहुँची हूँ, और ये जगह वाकई में बहुत सुंदर है। आई एम रियली लविंग इट। तो अगर आप लोग जैसलमेर आ रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर जैसलमेर आते हैं तो यहाँ की कैंपिंग करना नहीं भूलिएगा। अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे डेजर्ट सफारी पर। लेट मी शो यू द कैंप। ये यहाँ के कैंप एरिया है। ये इस जगह पे यहाँ पे शाम को कल्चरल एक्टिविटी होती है। This is on a desert campsite. Oh, oh. हाँ भाई, खतरनाक होते हैं क्या? हाँ। Now you are on the sand dunes. तुम आ गए हो? फाइनली मैं हूँ थार डेजर्ट में, और यहाँ रियली बहुत मज़ा आ रहा है। रेत बहुत ठंडी है, एंड जहाँ देखो वहाँ सिर्फ रेत ही रेत। लेट मी शो यू प्लीज। देखो, सब तरफ सिर्फ रेत ही रेत। रेगिस्तान में घूमते हुए मुझे एक बहुत पुराना किस्सा याद आया। ये बात है 1971 की, जब यहीं इन्हीं सैंड ड्यून्स के अंदर एक मूवी की शूटिंग हो रही थी जिसका नाम था रेशमा और शेरा। इस मूवी के अंदर बतौर कलाकार सुनील दत्त जी और अमिताभ बच्चन काम कर रहे थे, और यकीन मानिए इस शूटिंग के दौरान इस मूवी में काम करने वाले कई सारे लोगों को, जिसमें सुनील दत्त और अमिताभ बच्चन भी शामिल थे, कई भूतहा अनुभव हुए। बट फिर भी उन्होंने किसी तरीके से मैनेज किया शूटिंग को ख़त्म करने के लिए। इस मूवी से जुड़े हुए अपने भूतहा अनुभवों को इनमें से कुछ कलाकारों ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया, जिसमें से एक किस्सा ये था कि सुनील दत्त जी ने अपने क्रू मेंबर्स के लिए बहुत से पानी की व्यवस्था की थी, क्योंकि जब ये लोग शूटिंग कर रहे थे तो वो टाइम गर्मियों का था और इस एरिया में पानी आसानी से मिलता नहीं है। तो जितने भी टेंट्स थे उनके बाहर एक ड्रम के अंदर पानी रख दिया जाता था, ताकि जिनको भी पानी की ज़रूरत हो वो रात को उठ के अपना यूज़ कर सके पानी। तो जब ये पानी के ड्रम्स वहाँ रखे गए तो उसी रात से इन लोगों ने अनुभव किया कि जहाँ पानी के बर्तन रखे हुए हैं उनके आसपास कुछ धुंधली धुंधली सी आकृतियाँ घूम रही हैं। लोगों ने शैडो फिगर्स इन पानी के बर्तनों के आसपास घूमते हुए देखे। इन्होंने विस्परिंग साउंड सुना, कभी रोने की सिसकने की आवाज़ें भी सुनी। इनसे आके किसी ने पानी भी मांगा, बट किसने मांगा वो इन्हें दिखा नहीं। 1-2 दिन तो ये हुआ। आखिर में तो नेक्स्ट रात सुनील दत्त जी ने क्या किया कि एक बड़े से बर्तन के अंदर
पानी को खुला रखवा दिया, जो कि उनके सबके टेंटों से थोड़ा दूरी पर था। और जिस दिन उन्होंने ये किया, ये जितनी भी बुतहा घटनाएं हो रही थी, ये धुंधली आकृतियों का दिखना करना, ये सब कुछ अचानक से बंद हो गया जैसे ये शुरू हुआ था। आपको पता है ये चीजें अब भी होती हैं यहाँ पे। अगर आप अपने कुछ एक लोगों के साथ में रात के टाइम किसी भी तरीके का कैंपिंग कर रहे हैं बिल्कुल डेजर्ट के बीच में, और आप लोग ज़्यादा लोग नहीं हैं, कुछ एक लोग हैं, तो हो सकता है कि रात को आपसे आके कोई पानी मांगे और ना दिए जाने पर वो आपकी आंखों के सामने गायब हो जाए, या पानी पी के वो गायब हो जाए। कई बार ये भी देखा गया है कि रात भर जिन लोगों ने लोकल लोग समझ के जिन लोगों के साथ में कैंप फायर पे बातें की, किस्से शेयर किए, वो सुबह उनकी आंखों के सामने ओझल हो गए और जाने से पहले उन्होंने सिर्फ एक ही चीज मांगी, और वो था पानी। तो जब भी कभी आप डेजर्ट के अंदर कैंपिंग कर रहे हैं, सतर्क रहें और अपनी रिस्क पर ये सब करें, क्योंकि हो सकता है जिससे आप बातें कर रहे हो वो इंसान ना हो। मैं अभी अपने कैंप साइट पे हूँ और यहाँ पे अभी हमारे लिए कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था और इट वाज वेरी वेरी नाइस। मैं अभी थोड़ी देर में आपसे सारे यहाँ के ना वो उसके सारे शॉट्स हैं वो शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं हमारे प्रोग्राम चल रहा है पीछे। यहाँ हमारे एंटरटेनमेंट के लिए बहुत से कल्चरल प्रोग्राम और डांस और स्नैक्स फूड सब कुछ चल रहा है, एंड आई एम रियली लविंग इट। अगर आप कभी भी जैसलमेर आते हो तो कैंपिंग करना मत भूलिएगा। इट्स रियली वेरी नाइस, वेरी एंटरटेनिंग। और सबसे मजेदार चीज है ठंडी रात में रेत पे चलना। Amazing it is, really. You should try it.